सो गाइस, आपको कभी कभी गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन होता होगा ना? हाँ, ये हमारा जो वीडियो है उसी पर ही है। Welcome to Asht Wellness Club. Hi, I'm Kunal Sharma. I'm your fitness and lifestyle coach. I'm here to help you form happier and healthier habits. इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, जो हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीनेजर को, हर एक एथलीट को, हर एक कॉर्पोरेट गाय को, हर एक हाउसवाइफ को जानना जरूरी है कि व्हाट इज डाइजेस्टिव फायर। डाइजेस्टिव फायर है क्या, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और ये कैसे एक्टिवेट होता है? ये गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। मैं इसको बोरिंग नहीं बनाऊंगा। जो मुश्किल नाम है उसको मैं बिल्कुल नहीं उसके बारे में बात करूंगा। पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब हमारे सामने खाना आया भी नहीं होता, हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है वो इग्नाइट हो जाता है थ्रू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब हम लोग किसी खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ऐसा एक्टिवेट करता है हमारे हार्मोन्स को, जिससे हमको भूख लगनी शुरू हो जाती है। समझे कि नहीं? और जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो वही सिस्टम एक्टिवेट करता है थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इज द साइंस। हमारी स्मेल से ही हमारा डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट हो जाता है। पर कई केसेस में कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती, वो उनका वेट भी पुट ऑन नहीं होता, और कई लोगों का वेट इतना पुट ऑन होता है कि उनको भूख नहीं लगती। तो दोनों केसेस भी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से सुनिए। कई लोग स्लिम ट्रिम होते हैं, उनको भूख नहीं लगती, वो अंडरवेट होते हैं। कई लोग ओबीज होते हैं, उनको भूख नहीं लगती, फिर भी ओबीज होते हैं। उसका भी कारण है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरवाइंड हैं, और इसको डाइजेस्टिव फायर के साथ ही, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही एक एक करके मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जब खाना सामने आता है तो स्मेल लेते हैं खाने की। जब स्मेल आती है या किचन में खाना बन रहा होता है या हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, फाइनेस्ट क्यूजीन्स में जब हम लोग एंटर करते हैं, तो उसमें हमको जब स्मेल आती है वहीं से ही ट्रिगर हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव फायर। नोज का कनेक्शन क्या है? हमारे क्रेनियल नर्व से। अगर आप क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, देयर आर 12 क्रेनियल नर्व्स। ऑल्फैक्टरी नर्व इज कनेक्टेड विद योर नर्व फ्रॉम योर नोज, सो व्हेन यू स्मेल, वेस्टिबुलर सिस्टम इज कनेक्टेड विद योर ईयर, vagus nerve is connected everything. There are 12 special nerves start from the center of the brain and connect everything, and every nerve has a special function. तो आप देखते देखते सोचना कि एक मेरा वीडियो देखते देखते आप खाना खा रहे हो। मेरा वीडियो देख के खाना खा रहे हो ना? नहीं खाना है। मेरा वीडियो बाद में देखना या खाना बाद में खाना। एक टाइम में एक ही काम करना है, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये हर चीज में जरूरी है, लाइफ के हर पार्ट में जरूरी है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, अटेंशन स्पैन डिसऑर्डर ये हमारे बच्चों में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उनको 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है, 2 मिनट में वो शांत हो जाते हैं, 2 मिनट में यहां, 2 मिनट में वहां अटेंशन। तो हम जब खाना खा रहे होते हैं, हमारा अटेंशन खाने के साथ कितना है, इस पे ध्यान देना है। ये वीडियो का पर्पस ही यही है कि आपको जब खाना खाना है तो आपका अटेंशन सिर्फ खाने में होना चाहिए, जिससे क्या क्या फायदे होते हैं अभी हम लोग उस पे आ रहे हैं। सो ध्यान से सुनिए। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तो जब हम चबा रहे हैं और अगर हमारा अटेंशन स्पैन 100% है खाने में, तो हम उसको एक तो आराम से खाएंगे, दूसरा उसको स्मॉल पीसेस में ज्यादा अच्छी तरह चबा के खाएंगे, जो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे, हर एक एथलीट के लिए बहुत जरूरी है टू इंप्रूव डाइजेशन। क्योंकि अगर डाइजेशन नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, बिकॉज विदाउट गुड डाइजेशन यू कैनॉट हैव ए गुड ब्रेन।
You cannot have speed, you cannot have quickness, agility, great muscle fibers, anything. So digestion is so much important guys. Digestion is so much important. तो सबसे पहले जब हम लोग खाना खा रहे हैं, सब कुछ ऑफ, डाइनिंग टेबल पे कोई बातचीत नहीं होगी, कोई भी न्यूज के बारे में, कोई एंटरटेनमेंट के बारे में, किसी चीज के बारे में, पढ़ाई के बारे में, किसी चीज के बारे में बातचीत नहीं होगी। सिर्फ बातचीत होगी तो खाना कैसे बना है, खाने में कितना सॉल्ट है, खाना टेस्टी है कि नहीं है, उसको आराम से चबा के खाना है। सबसे पहला काम ये करना है, शांत भाव होके खाना खाना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, खाना खाने से पहले आपका ब्रेथ, जैसे मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूं, मेरा ब्रीदिंग कैसे रेट चल रहा है ये मेरे को पता है, मैं अंदर से कितना शांत हूं और मैं किस स्पीड से बात कर रहा हूं, मेरा ब्रीदिंग कैसे ले रहा हूं, इनहेल कैसे कर रहा हूं, एक्सहेल कैसे कर रहा हूं, ये खाना खाने से पहले चेक करना। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये सबसे ज्यादा डीपर हेल्थ है। क्यों? क्या कारण है? जब खाना आपके सामने में आ रहा है, आपके सामने खाना परोसा गया, हो गया, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, कहीं पे बैठे, खाना आ गया सामने, आप 3-4 बार डीप ब्रीदिंग करिए। ओके? जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इससे फायदा क्या है? आप मेरा ब्रीदिंग वाला वीडियो देखिए। जैसे ही आप डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे, आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। व्हाट इज दैट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? दैट इज रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन, रिपेयर वर्क। तभी रिलैक्स एंड डाइजेस्ट लोग बोलते हैं, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। अभी समझ में आ रहा है? आई एम श्योर कि यू आर ऑन माई पेज नाउ यू आर कनेक्टिंग। Breathing is very, very important before you eat your food. So check your breath. If you're relaxed, it's good. If you just see, sometimes क्या होता है कि आप काम से भागते भुगते आए, शावर लिया, ठीक है, शावर लेके सीधा डाइनिंग टेबल पे बैठ गए रात को, आप अभी भी हाइपर मोड में ही हैं। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं वो समझिए। आप जब हाइपर मोड में हैं तो आप खाना मत खाइए, 2 मिनट रिलैक्स हो जाइए डाइनिंग टेबल पे, जरा ब्रीदिंग की तरफ ध्यान दीजिए। लोगों के पास टाइम नहीं है बॉस। प्रॉब्लम ये, स्टूडेंट्स जो हैं हाई क्लास स्टडी पे जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, हाई क्लास एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, टॉप आ रहे हैं लिस्ट में, पर खाना खाने के लिए हमारे पास टाइम है? वो बताइए, सोचिए। इस खाने से आपके ब्रेन सेल्स बनेंगे, इस खाने से आपके इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट सेल्स, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स, स्किन सेल्स, आईज के सेल्स, जहां से आप स्टडी करोगे, ये सारे सेल्स यहीं से बनेंगे। अगर आप यही खाने में टाइम नहीं देंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे जाके परफॉर्म क्या करेंगे? उस फर्स्ट क्लास का क्या फायदा जो टेम्पररी हो? सोचिए, 2 मिनट बैठ के सोचिए। मैं बहुत डीप चीज बात कर रहा हूं, बहुत डीपर हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं गाइस। उस खाने का क्या फायदा जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और उस टॉप क्लास का क्या फायदा स्टडीज में जो टेम्पररी हो, जो लॉन्ग टर्म तक आप खींच के लेके नहीं जा सके। तो खाने से पहले जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, फॉरगेट एवरीथिंग। अगर आपको ऑफिस की टेंशन है, फाइनेंशियल टेंशन है, सोशल टेंशन है, फॉरगेट। सेकंड थिंग, जब खाना सामने आए तो जरा भगवान, जरा नेचर को थैंक यू बोलिए। नेचर को थैंक यू बोलिए खाने का, जिसके लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। ये हमारा कल्चर है जिसको हम भूल गए हैं। हम लोग नहीं करते ये सब चीजें, इसलिए मैं रिमाइंडर कॉल दे रहा हूं। मैंने भी सीखी हैं और मैं चाहता हूं ये आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली और कोलीग्स में शेयर कीजिए। ये हमें बताती हैं कि हम रियल इंडियंस हैं। ये हमारा फाउंडेशन है, तो इसको नहीं भूलना है। आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, किसी कंट्री में जाइए, अराउंड द वर्ल्ड स्टडी करिए, पैसा कमाइए, बट इसको, इन सब चीजों को पकड़ के रखिए। ये फाउंडेशन है कि खाने का क्या वैल्यू है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, उसको टाइम कैसे दिया जाता है, खाना खाने से पहले कितना रिलैक्स होना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? ये पेरेंट्स का काम है बच्चों को सिखाना। अगर ये हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? ना तो पेरेंट्स के टाइम है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बेचारों के पास, और बच्चे के पास वैसे ही टाइम नहीं है, बिकॉज ही और शी इज बिजी ऑन आईपैड, आईफोन और टीवी। तो टोटल डिस्ट्रैक्शन चल रहा है हमारी सोसाइटी में।
है।